यूपीपीसीएस के छात्रों के लिए इस समय बहुत सारे एग्जाम हैं, लगातार कंटिन्यूअस एग्जाम है। पहले तो आपका यूपीपीसीएस का मेंस एग्जाम है 2024 का, और इसका पूरा का पूरा परीक्षा कार्यक्रम आ गया है। अभी हम एक बार इसको देखेंगे, चर्चा करेंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम आपका जुलाई के महीने में है, जुलाई लास्ट में है, लास्ट वीक में। इन सब को लेकर मेरी क्या भूमिका होगी, मैं आपको किस तरीके से तैयार करूंगा, इन सब पे भी बात करेंगे। और अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ कंटिन्यूअस रहूंगा, ठीक है। और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम, आपका तीनों एग्जाम की सबसे पहले एक बार एग्जाम डेट और पूरे टाइम टेबल को समझते हैं, ताकि थोड़ा सा स्पष्टता हो जाए। सबसे पहले मैं यूपीपीसीएस पे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे यूपीपीसीएस वाले हैं, पहले आपका परीक्षा कार्यक्रम में आपको बता देता हूं मेंस का। ये मेंस की बात है, प्रीलिम्स पे भी आएंगे, ठीक है। 22 दिसंबर 2024 में एग्जाम हुआ था आपका ये, अब इसका मेंस हो रहा है, ठीक है। अब इसका मेंस हो रहा है, और ये मेंस आपका 29 जून से हो रहा है। 29 जून से लेकर के 2 जुलाई तक आपका पूरा का पूरा मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम है। लगातार आपके एग्जाम है, एक भी गैप नहीं है ना। और आप देखिए कंटिन्यूअस 8 पेपर हैं आपके, 8 पेपर लगातार 4 दिनों में, 29, 30, 1 और 2 लगातार है, एक भी गैप नहीं है। और मुझे जहां तक लगता है कि जब गैप नहीं मिलते तो ज्यादा बेहतर रहता है। भाई देखिए, एक दिन में तो आप कुछ पढ़ नहीं लेंगे, अब जितना भी पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। एडमिट कार्ड भी आज जारी हो चुके हैं, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो ऐसे में देखिए, सबसे पहले समझिए एग्जाम का जो पूरा ये टाइमिंग है, इस पे मैं अभी एक दो सेशन और लूंगा। अब इस पे मैं आपको मेंस में परीक्षा वाले टाइम पे कैसे आप उस पूरे टाइम पीरियड पे, मुख्य परीक्षा वाले समय पे आपकी क्या मनोदशा होनी चाहिए, कैसे आपको लिखना है, थोड़ा स्पीड पे काम करना है, कटिंग वगैरह नहीं करना, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, डायग्राम ग्राफ इन सब पे काम करना है आपको। वहां पे जाकर के क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर पाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। समस्या ये आती है कि हम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाए, उन सब पे हम एक अभी सेशन रखेंगे इस पे, ठीक है। एग्जाम से पहले अभी एक सेशन हम परीक्षा वार्ता के अंतर्गत रखेंगे। और यहां पर देखिए, एक बार ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो टाइम है यहाँ पे स्पष्ट किया गया है 29 जून से 2 जुलाई, ठीक है। जिनका मेंस है और जिनका नहीं भी है वो भी समझें, क्योंकि मेंस तो आपको भी देना है ना। जो अभी इस बार वाला प्रीलिम्स देंगे उनको भी ये चीज पूरी समझनी है, ताकि मेंस के पैटर्न को आप समझें, और अभी से मेंस के आधार पे आपको तैयारी अपने आप को करना है। मैं प्रयाग बैच चला रहा हूं, जो बच्चे प्रयाग बैच वाले हैं वो भी ध्यान से जो है इस बार के पूरे मेंस को ऑब्जर्व करेंगे। 29 जून को आपका पहला पेपर होगा, हिंदी का पेपर है, रविवार पड़ेगा, हिंदी और निबंध, ठीक है। पहले शिफ्ट में हिंदी का पेपर है, 150 नंबर की हिंदी है और 150 नंबर का निबंध है। 703 निबंध लिखने होते हैं, 700 शब्दों में प्रति निबंध, ठीक है। दूसरा पेपर आपका अगले ही दिन है, 30 जून को समान अध्ययन का पहला पेपर है, और फिर आपका सेकंड शिफ्ट में समान अध्ययन का दूसरा पेपर है। समान अध्ययन के पहले पेपर में आपका इतिहास आता है, आर्ट एंड कल्चर इसी के साथ सम्मिलित है, विश्व का इतिहास सम्मिलित है, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस सम्मिलित है, और इसी में आपका भूगोल आता है, भारतीय समाज आता है। 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के लिए अलग पेपर जरूर हो गए हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ इतिहास, उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बने हैं, पिछली बार के पेपर में बने, जबकि 2023 से इंट्रोड्यूस हुआ था पेपर 5, पेपर 6। इसके बाद आपका दूसरा पेपर जो है सेम डे है। अब आप समझ सकते हैं इससे दबाव, 3-3 घंटे के 2 पेपर हैं, लगातार लिखना पड़ेगा, वहां 3 घंटे आपको लिखना ही है, आपकी कलम चलती ही रहनी चाहिए। अप्रॉक्स 3200 शब्दों में आपका पूरा मेंस आपका कवर होना है। इसका जो दूसरा पेपर है समान अध्ययन पेपर 2, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था है, गवर्नेंस है, सामाजिक न्याय है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, ठीक है। इसके बाद 1 तारीख को आपका समान अध्ययन पेपर 3 है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब्जेक्ट इसमें है। और इसके बाद उसी दिन दूसरी शिफ्ट में 1 तारीख को ही इथिक्स का पेपर है आपका। इसके बाद 2 जुलाई को आपका समान अध्ययन पेपर 5 यानी उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, फिर आपका समान अध्ययन पेपर 6 उत्तर प्रदेश राज्य विशेष। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर समान अध्ययन के पेपर 5, पेपर 6 हैं आपके। तो ये आप सभी का पूरा जो है पैटर्न है। एक थोड़ा सा मतलब इस समय यूके पीएससी का प्रीलिम्स और यूपीएससी का प्रीलिम्स दोनों एक साथ हो गए हैं, क्लैश हो गए हैं, ठीक है। ये मैं एक न्यूज आपको बता देता हूं, आज की ही न्यूज है। प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं, ठीक है। अभी ये कार्यक्रम है 2024 मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं,
और अब तो आपका प्रीलिम्स होना है, अब कुछ मतलब है नहीं इसका। हाँ, उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस मेंस एक ही है, मतलब जो बच्चे उत्तराखंड वाले हैं, है ना, कई सारे बच्चे यूपी वाले भी उत्तराखंड पीसीएस देते हैं, तो यदि मेंस और प्री दोनों साथ में, ये होता है आमतौर पे, संभावना बहुत कम रहती है लेकिन हो जाती हैं चीजें। अब इतने सारे एग्जाम हैं, दोनों ही तिथियां टकरा गई हैं, तो जो बच्चे दोनों एग्जाम दे रहे हैं दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, है ना। और ये आमतौर पे यदि किसी का मेंस है तो मेंस ही देगा, है ना, वो थोड़ा ना वो देने जाएगा। एक बात तो ये हो गई मेंस के लिए, इस पे एक सेशन अभी भी हम मेंस का रखेंगे अपने परीक्षा वार्ता के सेशन में। और एक सेशन जो हमारा, ये एक जो बच्चे अभी 2025 में एग्जाम देंगे, यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा जा चुका है, बहुत टाइम से फॉर्म भरा जा चुका है, 22 अक्टूबर 2025 को आपका प्रीलिम्स एग्जाम है। इस पे मैं एक अलग सेपरेट सेशन, स्ट्रेटजी सेशन आपका लूंगा, जिसमें हमारी विस्तार से बात होगी कि कैसे अभी आपको मेंस को लेकर चलना है। जो प्रीलिम्स वाले बच्चे हैं केवल उनको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा का पूरा एक आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो यूपी पीसीएस मेंस आ चुका है, बिल्कुल नजदीक है। जो बच्चे अब हैं आराम से इत्मीनान से, जितना टाइम बचा है थोड़ा रिवीजन करिए और हाथों को अभी चलाइए, बहुत हाथों को रेस्ट अभी भी नहीं देना है, अभी भी हाथ चलाते रहना, अभी पर्याप्त टाइम है। हाँ, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, कीवर्ड नोट्स बनाए होंगे। यूपी पीसीएस में यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी काम कर लिया जाए तो काफी ट्रैक हो जाते हैं टॉपिक, है ना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेड टॉपिक होते हैं, तो अभी जब मैं सेशन लूंगा उसमें मैं कुछ हाईलाइटेड टॉपिक भी आपको बताऊंगा, उन टॉपिक पे भी काम जरूर करके जाइएगा आप, ठीक है। तो एक हम मेंस का पर्टिकुलर सेशन रखेंगे परीक्षा वार्ता में, और एक सेशन आपका यहाँ पर इस पे भी रहेगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बढ़िया से हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, काम आएगा आपको परीक्षा वाले दिन के लिए। मैं आपको चीजें बताऊंगा कि परीक्षा वाले दिन के और इसकी डिटेल तैयारी। देखो, जो बच्चे मतलब डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अभी यूपी पीसीएस का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा सिलेबस है, बहुत सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ प्रयाग बैच में जुड़ सकते हैं। प्रयाग बैच नंबर 8 फाउंडेशन बैच है, और प्रयाग बैच नंबर 9 रिवीजन बैच है। दोनों अलग अलग बैच हैं। यदि तैयारी पूरी नहीं है, आधी अधूरी है, तो आप फाउंडेशन बैच में जुड़ना, क्योंकि उसमें प्री मेन सब कुछ कवर होता है। और यदि आपकी तैयारी हो चुकी है, 2 साल 3 साल से आप तैयारी, अब आपको केवल रिवीजन करना है, तो उसके लिए रिवीजन बैच में जुड़िएगा, ठीक है। दोनों को ध्यान में रख करके अभी साथ में देखो, आपको एक चीज और पता, अभी आरओ का भी एग्जाम है आपका, ठीक है। आरओ का भी एग्जाम है, मैं आरओ को भी साथ में यहाँ पे ले लेता हूँ। आरओ का एग्जाम जो हमारा है इसी दोनों परीक्षाओं के बीच में है, पहले मेंस है, फिर आरओ है, फिर प्रीलिम्स है यूपी पीसीएस का। 27 जुलाई को आपका एग्जाम है। अब इस अवधि में बहुत जरूरी है कि आप, जो बच्चे केवल आरओ में बच्चे ज्यादा हैं, लगभग 10 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं जो आरओ दे रहे हैं, संभवतः यूपीपी, क्योंकि ये परीक्षा काफी लंबे समय से टलते टलते अब जाके हो रही है। पेपर लीक हुआ था, एक बार हो चुकी है 11 फरवरी 2024 में। तो इस पेपर के लिए भी एक पर्टिकुलर सेशन हम लेंगे, जिसमें हमारा डिस्कशन होगा, सारी बातचीत होंगी, आरओ को लेकर के भी हमारा बातचीत चलेगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा कमेंट करना है, उसी आधार पे मुझे पता चल पाएगा कि आप कौन सा सेशन पहला चाहते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप किस एग्जाम पे चर्चा चाहते हैं, किस एग्जाम पे ज्यादा फोकस चाहते हैं। मैं हाल फिलहाल के सभी एग्जामों को टारगेट करूंगा, आईएएस और स्टेट पीसीएस और आरओ को लेकर के, ठीक है। आप किस पे ज्यादा बात करना चाहते हैं, तो आरओ पे काफी संख्या में छात्र तैयारी कर रहे हैं, इसको लेकर के भी हमारा एक डिटेल सेशन होगा, और जल्द होंगे सारे सेशन, अब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस परीक्षा वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत आपके होंगे, ठीक है। आप लोग जरूर सभी लोग जुड़िएगा और एक एक करके देखिएगा, ठीक है। तो आपका 27 तारीख को एग्जाम है। अब संभवतः आप लोग, इसके लिए मैं एक तो हिंदी का मास्टर वीडियो दूंगा, जिसमें शब्द ज्ञान वाला जो टॉपिक है, जिसमें 6 टॉपिक आरओ के हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। और रिवीजन के लिए कुछ करंट अफेयर्स के सेशन और कुछ जीएस के सेशन भी हम साथ में रखेंगे, तो ये भी आपका यहाँ पे होने वाला है, आपको चीजों में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक ये भी बहुत जरूरी है। और सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, कैसे आपको जो है घर पे पढ़ने पे दिक्कतें आ रही हैं, रिवीजन कैसे करेंगे, कैसे चीजें आपको याद रहें, परीक्षा हॉल तक कैसे आप रिकॉल कर पाएं, उन सब मुद्दों पर भी हमारी विस्तार से चर्चा विषय वस्तु के हिसाब से साथ साथ होती चलेगी। ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है, आप लोग चीजों को लेकर के चलिएगा, ठीक है। चलिए।